किरणों की बाहों में हमको समा लो। शांति। गुड मॉर्निंग। आज 20 फरवरी साकार बाबा के महावाक्य हैं। शिवरात्रि नजदीक आ रही है और सभी ओर जैसे सेवा के प्लानिंग्स बन रहे हैं, इसलिए बाप दादा भी बच्चों से ऐसे ऐसे मुरली के द्वारा नए नए प्लान्स या युक्तियां समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी अपने ही तन मन और धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। इस सेवा को कहेंगे सच्ची, और ये सेवा देह की नहीं है। जैसे वहां कोई ब्लैंकेट देता है, कोई खाने को देता है, कई आंखें देते हैं, कई खून देते हैं, तो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की, किसी को नया जीवन दिया। लेकिन बाबा ने कहा कि आत्मा की जब सेवा करेंगे, रूह की जब सेवा करेंगे, तब सच्ची सेवा कहलाई जाएगी। है ना? शरीर की कितनी भी सेवा करो, ये शरीर तो अंतिम पुराना शरीर है और कलयुगी 5 तत्वों से ये बना हुआ शरीर है, तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ तमो प्रधान शरीर है। तो इसको कितना भी देंगे तो ये खुश नहीं होगा, या आत्मा इससे खुश नहीं होगी, या भारत स्वर्ग नहीं बनेगा। बाबा ने कहा जब आप सच्ची रूहानी सेवा करोगे तभी भारत गोल्डन एज बन जाएगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि इसमें अपना पूरा तन, पूरा मन और पूरा धन भी हमको यहाँ लगाना है। बाबा ने आज जैसे प्रश्न में कहा कि बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो और तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। तो हम सब तो जानते हैं कि अभी तो हम बेफिक्र नहीं रह सकते हैं, अभी कोई ना कोई फिक्र रहता है। बाबा कहते कि जरूर जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तभी ही हम बेफिक्र रह सकते हैं। लेकिन अभी अगर बेफिक्र रहना है तो कौन सी बात याद रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। यह स्मृति जब हमको बनी रहेगी तब बाबा कहते हैं कि बेफिक्र हम रह सकते हैं। इसलिए ड्रामा का जो पार्ट है उस ड्रामा के पार्ट को पक्का करना पड़ेगा, तो हम बेफिक्र रह सकते हैं। तो ऐसे आज बाप दादा ने महावाक्य में कहा है, तो सुनते हैं डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्यों के द्वारा। आज 20 फरवरी साकार बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो तो बेफिक्र कब रह सकेंगे। उत्तर में बाबा कहते, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सीन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। ऐसे बाबा कहते कि कोई भी इस ड्रामा की सीन को हमको इधर से उधर डालने की या चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है ना। शुभ बाबा के जो भी महावाक्य है, तो महावाक्यों में जो भी है बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत भी एक्यूरेट है तो बाबा भी एक्यूरेट है। तो बाबा ने बताया हुआ जो ड्रामा का ज्ञान है वो भी एक्यूरेट है। ये जो जैसे बाबा के द्वारा या हम बच्चों के द्वारा बनाया हुआ ड्रामा भी बाबा कहते इतना ही ये एक्यूरेट है, क्योंकि बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं
जैसे जगदीश भाई साहब या रमेश भाई जी, ये बाबा की हर श्रीमत को ऐसे ही आंख बंद करके मानते भी थे, लेकिन आंख खोल करके उसके ऊपर प्रयोग भी करते थे। उस श्रीमत को अपनी जीवन में धारण करके बाबा को क्या रिजल्ट उसका आता है वो बाबा को सुनाते थे। लेकिन बाबा ऐसे जवाब देता था जो यही राइट है, इसका अंतिम उत्तर होता था। तो इसलिए बाबा आज हमको वो बात अंडरलाइन कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बेफिक्र अगर आपको रहना है तो रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है ना। अभी तो अव्यक्त में अव्यक्त बाप दादा मिलन होता है। दादियों की तो पूरा कमी मना इस यज्ञ में हो गई। एक ही दादी के ऊपर हम सब यज्ञ निवासी चल रहे हैं, दादी रतन मणि जी के द्वारा, है ना। बाकी तो बड़ी दीदियां वगैरह इस यज्ञ को संभाल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दादियों की पालना ली है उनको तो ऐसे लगता होगा। लेकिन बाबा ने कहा जो भी ड्रामानुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारा योग बाबा कहते कि बहुत अच्छा होना चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। किसका योग बहुत अच्छा है वो बाबा कहते कि छिप नहीं सकता, वो दिखाई देगा। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। क्या कहा है गीता में, जब धर्म ग्लानि होती है तो मुझे आना पड़ता है। और वहां तो हमने क्या समझा था, श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन अभी समझ में आता है कि शिव बाबा आते हैं और हमको श्री कृष्ण बनाते हैं। तो भारत में जब सूत मूंझ जाता है ऐसे, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यही नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। क्या कहते बाबा? भले बाबा ने कहा बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं, रोज बाबा कहते कि सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं या हमको पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता शिव बाबा और उसकी रचना की नॉलेज को पाकर बाबा ने कहा आप काम को जीत जगत जीत बनते हो। कैसे बनते हैं जगत जीत? पहले स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। कैसे सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? तो रचता जो शिव बाबा है उसके द्वारा ही खुद रचता का शिव बाबा का ज्ञान और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम समझ जाते हैं और काम के ऊपर जीत पहन करके जगत जीत बन जाते हैं। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितना राज्य चाहिए? बेहद का, धरती गगन आकाश समुद्र सब कुछ। हर एक समझते हैं कि हम शिव बाबा के राज्य, शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ,
यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पति दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। झाड़ का जो चित्र है, इस झाड़ के चित्र में बाबा ने कहा कि जो साधारण तन ब्रह्मा जो है वो पति दुनिया में खड़ा है और झाड़ के अंत में खड़ा है। आदि देव है और जो झाड़ के ऊपर में खड़ा हुआ है बाबा कहते हुए है आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उनको ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा भी सोने की दुनिया, सत्युग की दुनिया का की स्थापना बाबा कर रहे हैं। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ। यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। है ना, बाबा रोज हम बच्चों को यही पुरुषार्थ कराते हैं या यही बात दोहराते हैं। क्योंकि बाबा आकर के सन्यास धर्म की स्थापना या सन्यासियों को ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ये तो बाबा प्रवृत्ति वालों को सुनाते हैं और प्रवृत्ति में रहते बाबा हम बच्चों को पावन बनाना चाहते हैं। और इसलिए बाबा सुनाते हैं कि इन विकारों को जब हम जीतेंगे तब ही जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि ये सारे मेरे बच्चे अभी विकारों के ऊपर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना तन मन धन लगा के ये रूहानी सेवा कर रहे हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग। तो अभी कौन सा युग है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सतयुग त्रेता ब्रह्म को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे कि गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजू किसने सिखाया? क्या भूल है? बाबा कहते उनको बताना है कि गीता किसने सुनाई, राजू किसने सिखाया, किसने कहा है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज वेद समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाबा कहते कोई भी हो, लेकिन अगर उनको ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है तो जरूर उनको यहाँ आना पड़े, भले वो कोई भी हो। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटो में कोई, है ना। वो हाईएस्ट अथॉरिटी स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। तो जिसको उससे ये सच्चा ज्ञान कहे या पूरा ज्ञान सागर जो है उसको पाना है तो यहाँ आना पड़े, बाबा कहते। लेकिन बच्चों में भी बाबा कहते कि बाबा को यथार्थ रीति नहीं बच्चे समझते हैं और इसलिए ही गाया फोटो में कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। कितना? 5% भी। 100% बाबा को जानने की बात तो अलग है, लेकिन 5% भी बाबा कहते नहीं जानते हैं। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते? अगर जानते हो, बाबा कहते कि तो फिर मैं तो आपको कहता हूँ कि मुझे एक को ही याद करना है। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो?
यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, बाबा भी जानते हैं कि याद करना मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है ना। माया अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। काम पर जीत पानी है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ, है ना। हम तो कोई जज आएंगे तो उनको नमस्कार करेंगे, आदर रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ चलेंगे और उनको उसी अनुसार ही बोलेंगे। लेकिन बाबा भले उसका रिगार्ड रखेंगे, लेकिन बाबा उनको क्या बोलेंगे, बच्चे करके बोलेंगे, क्योंकि भले वो जज है, लेकिन वो इस दुनिया में बड़े हैं और बाबा तो उनसे भी बड़े हैं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। इनको, ब्रह्मा को। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं कि हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं, है ना। इन बातों को समझ के बाबा कहते कि आपको तो अंदर में उछल आनी चाहिए, उमंग आना चाहिए कि किसी को समझाने का, या कि किसी को बाप अपने समान, बाप समान बनाने का। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे मेरे कैसे हैं, अर्जुन छोटे हैं, बालिग है, मना ना समझ है, ऐसे बाबा कहते हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। अगर बाबा कहते हैं कि आपने समझा है, तो जरूर क्या होना चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए बालिगपने की। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावनाओ, तो यह पति दुनिया है या पावन दुनिया है। तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी है, क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। पूछ रहे बाबा कि ये रावण संप्रदाय है, आपने ही मुझे पुकारा आकर के पावन बनाओ। तो बाबा कहते कि खुद आप ही इसका जवाब दो, ये पति दुनिया है या पावन दुनिया है। तुम इसको क्या समझते हो कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी दैवी संप्रदाय के हैं, हम राम राज्य में हैं या रावण राज्य के हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम रावण राज्य के नहीं हो। तो हम क्या कहेंगे, हाँ बाबा। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। कौन सा झाड़, ये ब्राह्मण कुल का झाड़ है ना, ब्रह्मा कुमारी कुमारी बनने का ये जो झाड़ है, जो बाबा भी नया झाड़ बना रहे हैं, ब्राह्मणों का झाड़, ब्रह्मा के बच्चों का झाड़, यज्ञ के रक्षकों का, यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मणों का झाड़ जो है। बाबा कहते कि ये धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि को पाएगा। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। ये झाड़ वृद्धि को, बहुत वृद्धि को पाएगा, लेकिन माया क्या करती कि फिर से तूफान लाती है और गिरा भी देती है एकदम। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, कि नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है, फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाव नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा, वह सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, है ना। बाबा कहते कि कोई फेल हो गया,
फिर बाबा कहते कि उसको अलाउ नहीं करना, नहीं है, ऐसे तो है नहीं, उनको अलाउ करना है। फिर हमने उनको अलाउ किया। फिर बाबा कहते कि घड़ी घड़ी अगर वो गिर पड़ता है तो फिर बाबा उसको कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, दो बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। बाबा कहते कि वो जन्म तो लेगा स्वर्ग में, लेकिन कहा, बाबा कहते डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासिया चांडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं कि मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो ही महाभारी लड़ाई है। परंतु याद की यात्रा में रह न सके, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में, लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, याद की यात्रा पर है। बाबा, जब होए तब उनको समझाया जाए। अगर किसी को समझाना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। बाबा कहते कि उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है, नहीं समझना चाहता है, तो फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर यह पति दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ, फिर कोई बनते कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शुबाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शुबाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, है ना। ये सकार बाबा की समय की बात है। अभी तो जैसे ईमेल का भी जमाना गया है ना, ईमेल फिर भी चलता है। अभी व्हाट्सएप से सब बातें चलती हैं। और अभी तो ऐसे पत्र वगैरह तो हम मधुबन घर में जाएंगे तो बाबा की झोपड़ी में डायरेक्ट पत्र लिखते हैं। लेकिन उस समय तो मना एक दूसरे के साथ बातचीत करने का साधन यही था, या राय सलाह करने का साधन तो पत्र ही था। तो बाबा कहते कि बाबा के पास ढेर पत्र आते हैं और सभी लिखते हैं कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वरना ये जानता है तो दुनिया वाले कहेंगे कि हाँ हमको भी पता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है। जिसे समझ में आया कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह तो मेरी वस्त्र है, ये देह मेरा पिंजरा है, ये देह मेरी झोपड़ी है, तो झट आत्मा अशरीरी हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव अशरीरी भव। देखो बाबा ने आशीर्वाद किया, बच्चे देही अभिमानी भव अशरीरी भव। ले लो बाबा से वरदान, हो जाओ देह से अलग, बिल्कुल अशरीरी। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, ये मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। स्टार्ट बाबा ने किया था कि पता नहीं है मनुष्यों को कि पतित पावन भगवान है। तो बाबा भी पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने, कहा, गंगा पर। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती,
भगवान वाचे ना कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। पावन कैसे बनेंगे? जब हम अपने विकारों के ऊपर जीत पाएंगे। गंगावा सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं, वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं, यह बड़ी समझने की बातें हैं, जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कलप कलप जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। बाबा तो ज्ञान सागर है, स्वयं हमारा बाप भी है। तो बहुत अच्छी रीति से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है ना। कल्प पहले इसने कितना पढ़ा है कैसे समझेगा? बाबा कहते कि आज के आपके पुरुषार्थ के अनुसार। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। बाबा कहते कि स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। अगर आपने मनसा सेवा नहीं की, वाचा नहीं हुआ, तो बाबा कहते कि स्थूल में करो। कुछ भी मना, लाइट या साउंड की सिस्टम को चलाने की सेवा करो, या स्थूल में कोई बर्तन मांजने की सेवा करेगा, कोई झाड़ू पोछा करने की सेवा करेगा, कोई टोली बनाने की सेवा करेगा, कोई ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा करेगा, कोई साफ सफाई रखने की सेवा करेगा, है ना, या कोई समेट करके रखेगा। जो भी समझो कि अभी कुछ सेवा हुई, उसके लिए कोई सामान निकाला, तो वो जो बनाने वाले हैं वो बना करके समझो चले गए। तो बाकी जो भी सामान पड़ा है उसको ढंग से जहां का वहां रखने के लिए भी कोई सेवा करेगा। तो बाबा कहते कि ये भी एक सब्जेक्ट है स्कूल सेवा की भी। वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा, अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कौन सी सब्जेक्ट को बाबा ने सहज कहा? वाचा की सब्जेक्ट को बाबा ने सहज कहा। उसके बाद बाबा ने कहा मनसा। पहला नंबर कौन है? मनसा। मनसा सेवा अर्थात बाबा की याद में रहना, मन मना भव रहना, है ना। तो बाबा की याद में रहने की भी सेवा हो सकती है क्या? तो हाँ, तो जैसे हम ट्यूबलाइट जलाते हैं तो पूरे उस रूम के अंदर, रूम के बाहर, खिड़की से बाहर या दरवाजे से बाहर उसका सारा प्रकाश आ जाता है। वैसे हम भी जब बाबा की याद में बैठते हैं तो उसका वाइब्रेशन पूरे विश्व को भी मिल सकता है। इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहला है मनसा, अर्थात मन बना भव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। ज्ञान बुद्धि में है, 7 दिन का कोर्स किया है, या किसी चित्र के ऊपर अगर किसी को समझाओ कहेंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन बाबा कहते सभी यही कहते हैं कि बाबा याद नहीं कर सकते। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे, बाबा कहते ताकत कैसे मिलेंगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। जो बाबा सर्वशक्तिमान है वो हमारा बाबा है, लेकिन वो बाबा है इसलिए मेरे में शक्ति नहीं आएगी। जब हम उनको याद करेंगे तो याद करने से वो बाबा की सर्व शक्तियां मुझे मिलेगी वर्षे में। इसको ही जोहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले। बाबा कहते कि कर्मणा सेवा भी कोई अच्छी रीति करेगा ना, तो उसको भी बाबा कहते कि पद मिल सकता है। कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? क्योंकि बाबा ने कहा मनसा नहीं तो वाचा नहीं तो कर्मणा। अगर बाबा कहते कि सबसे मना सबसे दी बेस्ट सब्जेक्ट है मनसा सेवा करना, मना एक बाबा की याद में रहना। बाबा कहते कि वो नहीं होता है तो सबसे सहज सेवा है कि वाचा सेवा।
किसी को भी ज्ञान सुनाओ। और तीसरा, बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो स्थूल में सेवा करो। अगर स्थूल में भी सेवा करते हो, कर्मणा से भी सेवा करते हो, तो भी बाबा कहते हैं कि पद मिल सकता है। लेकिन अगर कर्मणा से भी बाबा कहते हैं कि अगर नहीं करते हो तो फिर पद क्या मिलेगा। सब्जेक्ट होती है ना, यह गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, यह भी किसी को पता नहीं है। योग की महिमा इतना गाते हैं लेकिन बाबा कहते कि पता नहीं है कि योग क्या है। बाबा कहते तुम योग से विश्व की बादशाह लेते हो, और सत्युग में तो बाबा कहते कि बच्चे का जन्म भी योग बल से ही होता है। तुमको समझाया जाता है फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो, फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। वरना आधा कल्प के बाद फिर से माया हमको योग बल से, राज्य भाग्य लेने वालों को, योग बल से जन्म लेने वालों को बाबा कहते कि अपना बना लेती, मुरीद बना लेती, चेला बना देती है। और बाबा कहते कि आधा कलर की बात तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन बाबा कहते कि आज भी वो आपको नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। बाबा कहते कि किसी के भी नहीं, देहधारी के। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। किसको? ब्रह्मा बाप को। शिव बाबा तो कैसा है? बेफिक्र है। बेफिक्र तो तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब कुछ न कुछ होता होगा। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जोर किसके ऊपर बाबा देता है? योग के सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। कौन कहता है इसे? ब्रह्मा बाबा। बाप उल्हड़ा देते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। तो बाप जानते हैं कि किसमें ज्ञान है और किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। बाबा कहते कि अभी उसके साथ हमारी बॉक्सिंग है, लेकिन उस बॉक्सिंग के अंदर हमको हारना नहीं है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। अगर कर्मातीत अवस्था को पाना है तो बाबा कहते बस एक बाबा की ही याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान दिया, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, बाबा कहते कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। वरना कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई कोई सेंटर पर वरना बहुत कम सेवा रहती है। एक बारी उषा दीदी जी जहाँ रहते थे वहां तो एक ही माता आती थी क्लास में, है ना। ऐसे जगह पर उषा दीदी रहते थे, और वो माता आने के पहले उषा दीदी ऐसे जो ब्लैंकेट
या समझो चद्दर जो बिछाई है क्लास में, उसके ऊपर कोई फूल थे, तो उन फूलों को देख करके वो दृष्टि देते थे और अपना अपना अभ्यास करते थे। और रोज एक ही माता मुरली सुनने के लिए आती थी। लेकिन दीदी ने बताया था क्लास में कि आज वहां बहुत सेवा हो रही है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले श्रीमत से मिली हुई सेवा है, और मैं उस सेवा में संतुष्ट होकर के उस संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाली बन करके सफलता मूर्त कैसे बनूं, वो बाबा हम समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया। क्या जमा हो गया? कि आपको जो मिली सेवा वो आपने बहुत संतुष्टता से बहुत प्यार से की, तो वो खाते में तो जमा हो गया और उन्होंने संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। क्या कहते बाबा? अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। माना अगर यज्ञ में किसी बहन को किसी सेंटर पर रखेंगे तो वो सब कुछ लगेगा, है ना? घर लगेगा या जो भी सामान वगैरह सब चीजें लगेंगी, तो खर्चा तो होगा। तो बाबा ने कहा अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। श्रीमत को मानना यह भी बाबा कहते कि सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। किसको? जो असमर्थ है, बाबा कहते कि ऐसी आत्माओं को आप समर्थी दो, उनके अंदर शक्ति भरो, बल भरो, हिम्मत भरो, तो बाबा कहते कि उन आत्माओं की आपको दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा चाहते हैं कि हम क्या बने? गोल्डन एज भारत को बनाने की सेवा करें, रूहानी सेवा में लग जाए, अपना तन मन धन इसमें सफल करें। मनसा से सेवा करें, नंबर 1 वाले से सेवा करे वाचा की। और बाबा कहते कि वो भी नहीं तो फिर कर्मणा से सेवा करे, और कर्मणा से भी नहीं होगी तो बाबा कहते कि फिर क्या पद मिलेगा। इसलिए अगर हम सच्चाई से पूरे सच्चाई सफाई से अगर कर्मणा भी सेवा करते हैं, स्थूल सेवा भी करते हैं, तो भी बाबा ने कहा पद मिलेगा। तो बाबा ने तो मार्जिन दिया। बाबा कहते कि मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। टीचर के साथ साथ मैं आपको बाबा ने तो बहुत अच्छी रीति से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा फोटो में कोई बच्चे ही बाबा को भी समझ पाते हैं, है ना? इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज अच्छी रीति समझाने की कोशिश करते हैं, सावधान करते रहते हैं। तो आज हम सोमान लेंगे कि मैं माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं आपको ये ऑर्डर करता हूँ कि पतित पावनी गंगा नहीं है, जब आप विकारों को जीतोगे तो जगत जीत बन जाओगे। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ, और मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, या मैं बाप की श्रीमत प्रमाण सेवा करने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ये बाबा ने कहा कि जो निर्बल है उनके अंदर बल भरने की सेवा करो, तो मैं निर्बल को बलवान बनाने वाली या उनके अंदर बल भरने वाली ऐसी सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये भी हम सुमन ले सकते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, आपके चेहरे पर एक तो सदा मुस्कुराहट, रूहानियत की मुस्कुराहट हो। दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। चेहरे पर सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो। दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना।
मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे दो, और कुछ नहीं दो तो मीठे बोल की गिफ्ट भी देना जरूर। खाली हाथ कोई ना जाए। बाबा ने हर अपने चीज के लिए एक बात बताई। बाबा ने कहा चेहरे में क्या होना चाहिए? रूहानियत की मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुख में मधुरता होनी चाहिए, मन बुद्धि में शुभ, सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो, और हर कदम में फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और जो भी संबंध संपर्क में आएगा, बाबा कहते कि उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, उसको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट देनी है। और नहीं तो कुछ, बाबा कहते बस मीठे बोल की तो गिफ्ट दे दो, लेकिन उसको खाली हाथ नहीं भेजो। अच्छा, ओम शांति। तो इससे मधुरता का गुण धारण करके मधुसूदन बाप का नाम उनको वाला करना है। ओम शांति। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो
उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार